नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरें बताते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉप न्यूज। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। त्रिपुरा में भाजपा अकेले तो नागालैंड में सहयोगी एनपीपी के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। वहीं मेघालय की बात करें तो यहां सत्ताधारी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन तीनों ही राज्यों में एनडीए की सरकारें कायम रहेंगी। वहीं नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक इतिहास भी रचा गया है। राज्य में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता है। दीमापुर तृतीय विधानसभा से हिकानी जोखालू ने जीत दर्ज की है। हिकानी को भाजपा और एनडीपी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया था। उन्होंने लोजपा रामविलास की अजेतो जिमोमी को 1536 वोटों से हराया है। वहीं इस चुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने तो नागालैंड विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं जेडीयू और आरजेडी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आरजेडी को तो 1% वोट भी नहीं मिल पाए। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा आज 5 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे भी आ गए हैं। महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने जीत हासिल की है। इस सीट पर 1995 से बीजेपी ही काबिज थी। उधर बंगाल में भी कांग्रेस का खाता खुल गया है। बेरौन बिस्वास सागरदीघी सीट से जीत हासिल की है। 2021 में हुए चुनाव में यहाँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। तमिलनाडु में भी कांग्रेस के एलंगोवन जीत गए हैं। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी की त्रिसिरिंग लहामू निर्विरोध विधायक चुनी गई हैं। तैयारी मजदूरों के साथ बर्बरता और मारपीट का 2 अलग-अलग वीडियो वायरल होने पर गुरुवार को जबरदस्त हंगामा मच गया। ऐसा कहा जाने लगा कि दोनों वीडियो तमिलनाडु का है। हिंदी बोलने पर बिहार के रहने वाले लोगों को वहां पीटा जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने को कहा था, जिसके बाद डीजीपी आरएस भट्टी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बात की। पूरे हालात और वायरल वीडियो की असलियत को जानने की कोशिश की। इन दोनों की बातचीत के बाद जिन बातों का दावा किया गया वो चौंकाने वाला है। तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा कि बिहार या उत्तर भारतीयों के साथ तमिलनाडु में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। डीजीपी ने बताया कि दोनों ही वीडियो में एक वीडियो तमिलनाडु के त्रिपुर में बिहार और झारखंड के श्रमिकों के बीच आपसी झड़प की घटना का है, जबकि दूसरा वीडियो कोयम्बटूर के स्थानीय निवासियों के बीच विवाद की घटना का है। राज्य में सभी हिंदी भाषी सुरक्षित हैं। सभी के मान सम्मान और जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में 5 बड़े बदलाव भी किए। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि ये नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाने का फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारतीय निवेशकों के संरक्षण के लिए जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। कमेटी के अन्य सदस्य ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामत, नंदन नीलकेणी, शेखर सुंदरेशन शामिल होंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। ये समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा, सत्य की जीत होगी। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अब विरोध प्रदर्शन, धरना करने वाले स्टूडेंट्स को 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। किसी भी तरह की हिंसा करने पर 20,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है या एडमिशन रद्द किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई है। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू नाम की इस 10 पेज की किताब में प्रोटेस्ट, धोखाधड़ी जैसी हरकतों के लिए अलग अलग तरह की सजा बताई गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी में किसी तरह की इंक्वायरी और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।